ये आप बार बार एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, तो ये विचारधारा मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हमारे कार्य करने की शैली अलग है, जो हमारे विरासत में हमें मिली। जो हमारे ग्रुप पहले भारत भूषण थे, उनसे पहले भनोट साहब थे, उसके बाद बंद साहब थे, और फिर दीक्षित जी ने वो उसको प्रथा को चालू रखा, और फिर मैं और राजकिशोर जी आगे, अब आप आ रहे हैं, विनोद शर्मा, आपका पैनल है। हमारी विचारधारा ये कहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और तर्कों के आधार पर जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर कराइए। नए नए जो हमारे फैसिलिटी हम दे सकते हैं, डिपार्टमेंट से कहिए कि हम उनको रूल दिखाकर, फैक्चुअल सिचुएशन बताकर, समस्याएं बताकर, उसका समाधान बताकर अपनी समस्याओं का हल करें। क्योंकि जो भी डायरेक्टर आता है वो नया होता है, उसको एक हमें पढ़ाना पड़ता है, टीच करना पड़ता है। कौन करेगा? जिसके पास ज्ञान होगा, अनुभव होगा। और हमारे सभी साथी बड़े ज्ञानवान चुने गए हैं। बनोट साहब हों, भारत भूषण जी हों, दीक्षित जी हों, ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स। राजकिशोर जी हों, आप हैं, और विनोद जी हैं। विनोद जी को बड़ा अनुभव है, आपके पास बहुत ज्ञान है, यू आर गॉड गिफ्टेड जीनियस बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। लेकिन दूसरी विचारधारा क्या कहती है? दूसरी विचारधारा का ये हमेशा मत रहा, चाहे सबसे पहले प्रेसिडेंट बने दीपचंद बंधु हमारी विचारधारा के अलावा, उससे पहले विजयपाल सिंह, दोनों नेता बने। दीपचंद बंधु हमारे शिक्षा मंत्री रहे, उसके बाद विजेंद्र सिंह हमारे प्रेसिडेंट रहे, वो आज देख रहे हैं आप एमएलए रहे। आजाद सिंह, उन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़े, लेकिन टीचर्स ने उनको जिताया नहीं। कहा कि भाई ये तो योग शिक्षक नहीं, योगा शिक्षक हैं। तो इसीलिए, लेकिन वो भी चले गए। सारे ग्रुप जो आते हैं हमारे अलावा, वे केवल पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, और हम केवल टीचर्स की तरह काम करते हैं, टीचर्स की समस्याओं का समाधान कराते हैं। इस बार जीएसटीए चुनाव में श्री विनोद शर्मा और श्री अमन गहलोत के पैनल को भारी बहुमत से विजयी बनाइए।